हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर टेंजी। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर केवल बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी करवाई जा रही है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? अगर आप लोगों को पता होगा तो इसका जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देते जाइएगा कि पहले का जितना ऑप्शन सही है, दूसरे का, तीसरे का, इसी तरह से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा और आप लोग बताइएगा कि मेरा कितना करेक्ट हुआ। तो बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है एक कब हुई थी? बताइए 1929 में हुआ था, 1931 में हुआ था, 1930 में हुआ था या फिर 1928 में हुआ था? तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होकर के 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कितने दिन तक चला था, तो बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कितने दिन तक चला था? 24 दिन तक चला था और 241 मील की दूरी इसमें तय की गई थी और 78 अनुयायियों ने इसमें भाग लिया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें आप लोगों से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1929 में, ये कहां पर हुआ था और किसके द्वारा हुआ था? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था? तो देखिए 1929 का अधिवेशन जो था ये लाहौर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता पहली बार किए थे। अगर बात करें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे, तो इनको जो है 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। एक बार 1929 में बनाया गया था, फिर 1936 में बनाया गया था, फिर 1937 में बनाया गया था। 1929 का जो अधिवेशन था ये लाहौर में किए थे, 1936 का अधिवेशन जो था ये लखनऊ में किए थे और 1937 का जो अधिवेशन था ये फैजपुर में किए थे और फैजपुर का जो अधिवेशन था ये गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए 1931 का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 1931 का जो अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और यहीं पे जो मौलिक अधिकार की मांग की गई थी और मौलिक अधिकार को पेश कौन किया था? तो ये करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन 1931 का जो अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए 1928 जो था ये 1928 जो है ये बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है और 1928 में ही बारदोली की महिलाओं के द्वारा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग इग्नोर मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था? बताइए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था? बताइए बाल विवाह में दिया था, महिला सशक्तिकरण में दिया था, बहु विवाह में दिया था या फिर सती प्रथा में दिया था? तो देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे यह महिला सशक्तिकरण में विशेष सहयोग दिए थे। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे ये महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में विशेष सहयोग दिए थे। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसके साथ साथ आप लोग एक बात ये भी जान लीजिए कि अगर आप लोगों से पूछेगा सती प्रथा का अंत जो है किसके द्वारा किया गया था, तो सती प्रथा का अंत जो है राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 ईस्वी में किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए सीमांत गांधी के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? बताइए अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं, मोहनदास गांधी जाने जाते हैं, लाला लाजपत राय जाने जाते हैं या फिर गोपाल कृष्ण गोखले जाने जाते हैं? तो देखिए अगर बात करें सीमांत गांधी की बात करें, बच्चा खान की बात करें, तो ये सब जो है किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीमांत गांधी, बच्चा खान और खुदाई खिदमतगार की स्थापना करने वाले कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा कि खुदाई खिदमतगार की स्थापना कब किया गया था, तो 1929 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस के अध्यक्ष जो है महात्मा गांधी जी को कितनी बार बनाया गया था? तो देखिए महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है केवल एक बार बने थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। और बेलगांव कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ये भी बात आपको याद होना चाहिए। अगर पूछेगा महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 को हुई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए पंचशील का प्रतिपादन जो है यह किस वर्ष में हुआ था? बताइए 1952 में हुआ था, 1955 में हुआ था, 1956 में हुआ था या फिर 1958 में हुआ था? तो देखिए पंचशील का प्रतिपादन जो था यह 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 1955 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचशील का प्रतिपादन जो है यह 1955 में हुआ था। इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? बताइए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कहाँ पर हुआ था? तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो था ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था और इसका डेट पूछेगा आप लोगों से, तो 13 अप्रैल 1919 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कहाँ से संबंधित है? तो ये पंजाब राज्य से संबंधित है और पंजाब राज्य के अमृतसर में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम था? बताइए प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम था? बताइए बोस्टन टी पार्टी का परिणाम था, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र था, स्टैंप एक्ट था या फिर पहला महादेशी सम्मेलन था? तो देखिए प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा जो था ये बोस्टन टी पार्टी का नारा था या फिर बोस्टन टी पार्टी के घटना का परिणाम था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोस्टन टी पार्टी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कौन सा है? बताइए 1930 है, 1931 है, 1929 है या फिर 1935 है? तो देखिए गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता को जो है दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। बताइए पूना पैक्ट कब हुआ था? बताइए पूना पैक्ट जो है कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को जो है पूना पैक्ट हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में जो है पूना पैक्ट 1932 आप लोग याद रखिएगा। 24 सितंबर 1932 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? बताइए गांधी जी जो थे ये दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? बताइए 1920 में लौटे थे, 1912 में लौटे थे, 1915 में लौटे थे या फिर 1916 में लौटे थे? तो देखिए गांधी जी जो थे ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 ईस्वी में। कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें से बताइए कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? बताइए गांधी युग का समय 1916 से 1947 है, मोपला विद्रोह 1918 है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1921 में हुआ था। तो बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? तो देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना पूछेगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना पूछेगा तो 1925 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना पूछेगा तो एक कब हुआ था? 1925 में हुआ था। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा मोपला विद्रोह कब हुआ था? बताइए मोपला विद्रोह जो है कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में जो है मोपला विद्रोह हुआ था। और गांधी युग जो है प्रारंभ हुआ था कब? 1917 से 1947 में। 1917 से 1947 का समय जो है एक गांधी युग से संबंधित है और गांधी युग जो है 30 वर्ष तक था। ये भी बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है कब हुआ था? 1925 में हुआ था। अगर पूछेगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुआ था? 1920 में हुआ था। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था?
बताइए जय जवान जय किसान का नारा देने वाले कौन थे? बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, लाल बहादुर शास्त्री थे या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे? तो बताइए जय जवान जय किसान का नारा देने वाले कौन थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले कौन थे? तो ये लाल बहादुर शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे? बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे? तो देखिए इनको 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। एक बार 1929 में, फिर 1936 में, फिर 1937 में। 1929 का जो अधिवेशन था ये कहाँ पे हुआ था? तो ये लाहौर में हुआ था। 1936 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। 1937 का अधिवेशन फैजपुर में हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? तो देखिए इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है 2 बार बनाया गया था। एक बार 1938 में बनाया गया था, फिर 1939 में बनाया गया था। 1938 वाला अधिवेशन जो था ये हरिपुरा में हुआ था और 1939 वाला अधिवेशन जो है त्रिपुरा में हुआ था। ये भी बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है यह किस वर्ष हुआ था? 1869 ईस्वी में हुआ था, 1879 ईस्वी में हुआ था, 1889 ईस्वी में हुआ था या फिर 1890 ईस्वी में हुआ था? बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है ये कब हुआ था? तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो हुआ था ये 1889 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे तो आप लोग याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये भी बात आपको याद होना चाहिए। अगर पूछेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु कब हुआ था तो 27 मई 1664 ईस्वी को 27 मई 1664 ईस्वी को नई दिल्ली में जो है इनकी मृत्यु हुई थी और इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, में महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था? बताइए दांडी मार्च जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा कब छेड़ा गया था? बताइए 1929 में छेड़ा गया था, 1930 में छेड़ा गया था, 1931 में छेड़ा गया था या फिर 1932 में छेड़ा गया था? तो देखिए महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है ये दांडी मार्च जो है छेड़ा गया था कब? तो ये छेड़ा गया था 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है दांडी मार्च जो है कब छेड़ा गया था? 1930 ईस्वी में छेड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा इसमें जो है कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था तो 78 अनुयायी जो थे महात्मा गांधी जी के साथ थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और दांडी मार्च जो था ये कितने दिन तक चला था? ये 24 दिन तक चला था और यह एक सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ने का निश्चय किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह कथन किसका है? बताइए स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह कथन किसका है? बताइए लाला लाजपत राय का है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है, महात्मा गांधी जी का है या फिर सरदार पटेल का है? तो बताइए स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? तो देखिए ये स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता जो है 1931 में किए थे। 1931 का जो अधिवेशन था इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये कराची में हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बाल गंगाधर तिलक की 2 पत्रिकाएं हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर पूछेगा बाल गंगाधर तिलक की वो 2 पत्रिकाएं कौन कौन सी है तो आप लोग याद रखिएगा, एक केसरी है, दूसरा मराठा है। केसरी पत्रिका जो है किस भाषा में है? तो केसरी पत्रिका जो है ये मराठी भाषा में लिखा गया है और मराठा पत्रिका जो था ये अंग्रेजी भाषा में था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा मराठा पत्रिका जो था ये दैनिक पत्रिका था या फिर साप्ताहिक पत्रिका था तो आप लोग याद रखिएगा मराठा पत्रिका जो था जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था ये साप्ताहिक पत्रिका था और केसरी पत्रिका जो मराठी भाषा में प्रकाशित होता था ये दैनिक पत्रिका था। ये भी बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत की भत्सरना की थी? बताइए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने
आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की प्रताड़ना की थी? बताइए दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत देने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दादा भाई नौरोजी से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा दादा भाई नौरोजी से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। अगर पूछेगा दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे, तो इनको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष बनाया गया था। एक बार 1886 में बनाया गया था जो कि कलकत्ता में इसका अधिवेशन हुआ था। फिर उसके बाद 1893 बनाया गया था, 1893 वाला लाहौर में इसका अधिवेशन हुआ था। फिर 1906 में बनाया गया था। 1906 का अधिवेशन जो था ये कलकत्ता में हुआ था, और ये कलकत्ता में जो अधिवेशन 1906 में हुआ था यहीं पे जो है पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा का निर्मूलन की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा के निर्मूलन की थी? बताइए लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, या फिर सर चार्ल्स मेटकाफ ने किया था? तो देखिए सती प्रथा का निर्मूलन करने वाले कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा सती प्रथा का अंत जो है किसके प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक किए थे, तो राजा राममोहन राय के प्रयास से। किसके? राजा राममोहन राय के प्रयास से जो है सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 ईस्वी में। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ की थी? बताइए होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ की थी? बताइए एनी बेसेंट और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ की थी, लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ की थी, लोकमान्य तिलक और बिपिन चंद्र पाल ने प्रारंभ की थी, या फिर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने प्रारंभ की थी? तो देखिए होम रूल लीग जो था ये प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो ये एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होम रूल लीग आंदोलन जो है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप लोगों से पूछेगा एनी बेसेंट से एक क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। और एनी बेसेंट जो थी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। इससे जो है एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी? बताइए खेड़ा आंदोलन में दिया गया था, नील आंदोलन में दिया गया था, बारदोली आंदोलन में दिया गया था, या फिर मोपला विद्रोह में दिया गया था? तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है ये किस आंदोलन में दिया गया था? तो ये बारदोली आंदोलन में दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है ये बारदोली आंदोलन में दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये 1928 ईस्वी में हुआ था, और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था 1921 ईस्वी में। ये सत्र भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बताइए आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बताइए सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, अरविंद्रनाथ टैगोर थे, या फिर बिपिन चंद्र पाल थे? तो देखिए आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय जो पूछेगा तो कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है? बताइए उन्होंने मराठी पत्र केसरी प्रकाशित किया था, वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे, उन्होंने गणपति जी एवं शिवाजी नामक त्योहार की शुरुआत की थी, उन्हें 1897 में वैमनस्य एवं घृणा फैलाने के आरोप के लिए कैद किया गया था। तो देखिए इसका जो है स्टेटमेंट इससे पूछा है कौन सा सत्य नहीं है, तो उन्होंने मराठी पत्र केसरी प्रकाशित किया था। ये बात बिल्कुल है, सही है।
मराठी पत्र केसरी जो है ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। ये स्टेटमेंट सही है। वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक जो थे ये नरमपंथी नहीं थे बल्कि गर्मपंथी थे। तो यही स्टेटमेंट जो है हमारा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें उन्होंने गणपति जी एवं शिवाजी नामक त्यौहार की शुरुआत की थी, तो ये बात बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है गणपति जी एवं शिवाजी नामक त्यौहार की शुरुआत जो है की गई थी। ये बात बिल्कुल सही है। उन्हें 1897 में वैमनस्य एवं घृणा फैलाने के आरोप के लिए कैद किया गया था। ये भी स्टेटमेंट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताइए भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? बताइए रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था? तो देखिए सती प्रथा के विरोध में जो आवाज उठाने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सती प्रथा का अंत जो है राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 ईस्वी में जो है इसको रद्द कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित पेशाओं में से नाना साहेब के रूप में कौन लोकप्रिय था? बताइए निम्नलिखित पेशाओं में से नाना साहेब के रूप में कौन प्रसिद्ध था? बताइए बालाजी विश्वनाथ थे, बाजीराव थे, या फिर बाजीराव थे, या फिर माधव राव थे? तो बताइए नाना साहेब के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो देखिए नाना साहेब के रूप में जो है ये प्रसिद्ध थे बालाजी बाजीराव। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालाजी बाजीराव जो थे ये नाना साहेब के रूप में लोकप्रिय थे। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था? बताइए कैप्टन पोमेफ थे, या फिर सर आयर कूट थे, या फिर कैप्टन हेक्टर मुनरो थे, या फिर जनरल गोहार्ड थे? तो बताइए किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर आयर कूट। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था? सर आयर कूट जो है ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए राजा राम मोहन राय थे, देवेंद्रनाथ टैगोर थे, आत्माराम पांडुरंग थे, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती थे? बताइए प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग ने 31 मई 1867 को बंबई में की थी। ये बात आप लोग याद रखिएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? बंबई में हुआ था। कब हुआ था? 1867 ईस्वी में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? बताइए ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? बताइए लॉर्ड डलहौजी था, जॉन लॉरेंस था, वारेन हेस्टिंग था, या फिर लॉर्ड कैनिंग था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश समाज के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग जो था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? बताइए ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? बताइए इंडिया इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश राज लिखा गया था, ब्रिटिश रूल एंड इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया लिखा गया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया लिखा गया था, इकोनॉमिक ड्रेन एंड पॉवर्टी ऑफ इंडिया लिखा गया था? तो देखिए दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर आधारित पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक बुक लिखा गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? बताइए भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? बताइए अल्बुकर्क था, डी अल्मीडा था, वास्को डिगामा था, या फिर बार्थोलोमी दियाज था? तो बताइए भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? बताइए भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? डी अल्मीडा जो है
डी अल्मीड़ा जो था भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। डी अल्मीड़ा जो है भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। लेकिन अगर पूछेगा कि दूसरा गवर्नर कौन था, दूसरा जो था अल्बुकर्क था, दूसरा अल्बुकर्क था। डी अल्मीड़ा जो था पहला था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा निम्न में से किस सुधार उपाय को लागू नहीं किया गया था। बताइए, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा निम्न में से किस सुधार उपाय को लागू नहीं किया गया था। बताइए, दासता का अंत, ठगों का दमन, सती प्रथा का अंत, धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना। तो बताइए, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा निम्न में से किस सुधार उपाय को लागू नहीं किया गया था। तो देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इसके द्वारा जो है दासता का अंत नहीं किया गया था। दासता का अंत जो है इसके द्वारा नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है दासता का अंत नहीं किया गया था, जबकि ठगों का दमन किया गया था, सती प्रथा का अंत किया गया था, धर्म परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? बताइए, भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली जो है किस वर्ष शुरू की थी? बताइए, 1955 ईस्वी में शुरू की थी, 1956 में शुरू की थी, 1957 ईस्वी में शुरू की थी, 1958 ईस्वी में की थी। तो बताइए, भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली जो है किस वर्ष शुरू की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1957 ईस्वी में। 1 अप्रैल 1957 ईस्वी में जो है भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, अवध में किसानों का नेतृत्व जो है किसने किया था? बताइए, महात्मा गांधी जी ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, बाबा रामचंद्र ने किया था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, अवध में किसानों का नेतृत्व जो है किसने किया था? बताइए, अवध में किसानों का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो बाबा रामचंद्र ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबा रामचंद्र जो थे अवध में किसानों का नेतृत्व किए थे। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्न में से एक सामाजिक सुधार जो जाति असमानताओं के खिलाफ लड़े थे। बताइए, निम्न में से एक सामाजिक सुधारक जो जाति असमानताओं के खिलाफ लड़े थे। बताइए, पेरियार रामास्वामी नायर थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, राजा राम मोहन राय थे, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। तो बताइए, निम्न में से एक सामाजिक सुधार जो जाति असमानताओं के खिलाफ लड़े थे, तो ये पेरियार रामास्वामी नायर थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेरियार रामास्वामी नायर जो थे ये जाति असमानताओं के खिलाफ लड़े थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों की क्षय का प्रमुख कारण क्या था? बताइए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों की क्षय का प्रमुख कारण था। बताइए, कम कीमत वाली मशीन बनाना, भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड। तो बताइए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पकारों के क्षय का प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों। कम कीमत वाली मशीन बनाना, भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति जो है ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता है। राजनीति से धर्म जो है कभी अलग नहीं हो सकता है, यह शब्द किसने कहे थे? बताइए, राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता है, यह शब्द किसने कहे थे? बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जाकिर हुसैन ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था, या फिर इंदिरा गांधी जी ने कहा था। बताइए, राजनीति से धर्म को कभी अलग नहीं किया जा सकता है, यह स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? तो देखिए, यह स्टेटमेंट जो है महात्मा गांधी जी दिए थे। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? तो देखिए, इनको 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। 1929 में, 1936 में और 1937 में। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के INC की जो है ये पहली बार जो अध्यक्ष एक बार जो अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी जी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या फिर संगठन था जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? बताइए, दलित मुक्ति मोर्चा था, समता सैनिक दल था, स्वतंत्र मजदूर संघ था, या फिर द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया था? तो बताइए, इसमें से कौन सा संगठन या फिर पार्टी था जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है
स्थापित नहीं किया गया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समता सैनिक दल। ये जो था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्र मजदूर संघ भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। लेकिन दलित मुक्ति मोर्चा जो है ये नहीं है। दलित मुक्ति मोर्चा जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये नहीं है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? बताइए भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? बताइए दादा भाई नौरोजी ने, एनी बेसेंट ने, महात्मा गांधी जी ने या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? बताइए भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो देखिए भारत में पहली बार वार्षिक आय को अनुमानित करने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 35 है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? बताइए राजीव गांधी को कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, लियाकत अली खान को कहा जाता है या फिर राम मनोहर लोहिया को कहा जाता है? तो देखिए फ्रंटियर गांधी की बात करें, बच्चा खान की बात करें, खुदाई खिदमतगार आंदोलन 1929 की बात करें, खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 की बात करें, ये सब जो है खान अब्दुल गफ्फार खान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? बताइए स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना, अस्पृश्यता को समाप्ति। बताइए प्रार्थना समाज की मांग जो है निम्नलिखित में से कौन सी नहीं थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। अगर बात करें प्रार्थना समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था 1867 ईस्वी में। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अच्छा आप लोग ये बताइए अस्पृश्यता का अंत जो है भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में बताया गया है? बताइए अस्पृश्यता का अंत जो है भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो देखिए ये बताया गया है आर्टिकल नंबर 17 में। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है, 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? बताइए 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? बताइए सरदार सिंह के द्वारा बनाई गई थी, वी.डी. सावरकर के द्वारा बनाई गई थी, अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा बनाई गई थी या फिर जतिन दास के द्वारा बनाई गई थी? बताइए 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो देखिए ये भगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह के द्वारा जो है नौजवान भारत सभा जो है 1926 ईस्वी बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? बताइए राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ जो है यह किसके द्वारा किया गया था? बताइए हेनरी बोनडास के द्वारा किया गया था, अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था, डेविड रिकार्डो के द्वारा किया गया था या फिर माउंट स्टूटवर्ड एलिफिंटसन के द्वारा किया गया था? तो बताइए राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ जो है किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर रीड। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर रीड जो है ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी? बताइए गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। बताइए दांडी से प्रारंभ की थी, साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी, गुजरात से प्रारंभ की थी या फिर चंपारण से प्रारंभ की थी? तो देखिए गांधी जी जो थे ये दांडी यात्रा जो है प्रारंभ की थी साबरमती आश्रम से। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 का ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कब प्रारंभ किया गया था? 12 मार्च 1930 को जो है प्रारंभ किया गया था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और गांधी जी दांडी कब पहुंचे थे? 5 अप्रैल 1930 को पहुंच गए थे। ये भी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? तो बताइए इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले कौन थे? बताइए चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे या फिर मोहम्मद इकबाल थे? तो देखिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले कौन थे? भगत सिंह थे। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद एक उर्दू नारा था।
ये बात आप लोग याद रखिएगा। इंकलाब जिंदाबाद जो है एक उर्दू नारा था जिसका अर्थ होता है क्रांति की जय हो। इंकलाब जिंदाबाद जो है एक उर्दू नारा था जिसका अर्थ होता है क्रांति का जय हो, और इसे देने वाले कौन थे? भगत सिंह थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? तो देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष थे। एक बार 1938 में, फिर 1939 में। 1938 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। और 1929 का अधिवेशन जो कहाँ पे हुआ था? ये त्रिपुरा में हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में कलेक्टर पद का सृजन हुआ था। बताइए भारत में कलेक्टर पद का सृजन कब हुआ था? 1792 में हुआ था, 1872 ईस्वी में हुआ था, 1792 ईस्वी में हुआ था, या फिर 1882 ईस्वी में हुआ था? बताइए भारत में कलेक्टर पद का सृजन जो है ये कब हुआ था? बताइए भारत में कलेक्टर पद का सृजन जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था 1792 ईस्वी में। कब हुआ था? 1792 ईस्वी में जो है भारत में कलेक्टर पद का सृजन हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कलेक्टर पद का सृजन जो है 1792 ईस्वी में हुआ था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। भारत में कलेक्टर पद का सृजन किसके द्वारा किया गया था? वारेन हेस्टिंग ने किया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। भारत में कलेक्टर पद का सृजन जो है किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने किया था। ये भी बात आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे निम्न में से पराजित हुए थे। बताइए पानीपत का जो तृतीय युद्ध था इसमें मराठा जो था निम्न में से किससे पराजित हुआ था? बताइए अफगान से पराजित हुआ था, मुगल से पराजित हुआ था, अंग्रेज से पराजित हुआ था, या फिर फ्रेंच से पराजित हुए थे? तो देखिए पानीपत के तृतीय युद्ध में जो है मराठा जो थे ये किससे पराजित हुए थे? ये अफगान से पराजित हुए थे। किससे? अफगान से पराजित हुए थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? बताइए पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि पानीपत का तृतीय युद्ध जो है कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सती प्रथा पर निम्नलिखित में से रोक लगाई थी। बताइए सती प्रथा पर निम्नलिखित में से किसने रोक लगाई थी? बताइए वारेन हेस्टिंग ने लगाई थी, लॉर्ड वेलिजरी ने लगाई थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाई थी, या फिर लॉर्ड डलहौजी ने लगाई थी? बताइए सती प्रथा पर निम्नलिखित में से रोक किसने लगाई थी? तो देखिए सती प्रथा पर रोक लगाने वाले कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे सती प्रथा का अंत किए थे 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयास से। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भूदान यज्ञ से संबंधित है। बताइए भूदान यज्ञ जो है यह किससे संबंधित है? बताइए महात्मा गांधी जी से संबंधित है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, विनोबा भावे से संबंधित है, या फिर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है? तो बताइए भूदान आंदोलन जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए भूदान आंदोलन जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए भूदान आंदोलन जो है यह विनोबा भावे से संबंधित है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूदान आंदोलन जो है ये विनोबा भावे से संबंधित है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1950 ईस्वी में हुआ था, 1750 ईस्वी में हुआ था, 1925 ईस्वी में हुआ था, या फिर 1850 ईस्वी में हुआ था? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो था ये 1850 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1850 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। स्थापना करने वाले ए ओ ह्यूम थे, और उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन किया था? ए ओ ह्यूम द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थर्ड अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फोर्थ अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूरे थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्व के प्रथम धर्म सम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए विश्व के प्रथम धर्म महासम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था? बताइए दादा भाई नौरोजी ने भाग लिया था, राजा राम मोहन राय ने भाग लिया था, स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था, या फिर रामकृष्ण परमहंस ने भाग लिया था? तो देखिए विश्व के प्रथम धर्म सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो ये थे स्वामी विवेकानंद। 1893 में। कब लिए थे? 1893 में जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है सितंबर 1893 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया गया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो यूएसए या फिर अमेरिका के शिकागो में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? बताइए, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? बताइए, लेनिन थे, लाला लाजपत राय थे, वीडी सावरकर थे या फिर कार्ल मार्क्स थे? तो देखिए 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले कौन थे? ये वीडी सावरकर थे। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडी सावरकर जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसका कथन है? बताइए, स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, या बताइए किसका कथन है? बताइए, बाल गंगाधर तिलक का कथन है, बिपिन चंद्र पाल का कथन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कथन है या फिर दादा भाई नौरोजी का कथन है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक की 2 पत्रिकाएं थी, एक केसरी और दूसरा मराठा। केसरी पत्रिका जो है किस भाषा में थी? तो ये मराठी भाषा में थी। और मराठा पत्रिका जो है किस भाषा में थी? ये भी बात आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? बताइए, करो या मरो का नारा देने वाले कौन थे? बताइए, करो या मरो का नारा जो है देने वाले कौन थे? तो बताइए, महात्मा गांधी जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे या फिर लाला लाजपत राय थे? तो देखिए, करो या मरो का नारा दिए थे महात्मा गांधी जी। कौन दिए थे? महात्मा गांधी जी जो थे एक करो या मरो का नारा दिए थे। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा आप लोगों से दिल्ली चलो का नारा कौन दिया था? दिल्ली चलो का नारा कौन दिया था? सरदार, बताइए किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहे थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 है, महात्मा गांधी जी के अनुसार धर्म का अभिप्राय क्या है? बताइए, महात्मा गांधी जी के अनुसार धर्म का अभिप्राय बताइए क्या होता है? पूजा पाठ से है, वेद शास्त्रों की जानकारी से है, आत्मज्ञान से है या फिर प्रवचन से है? तो देखिए, महात्मा गांधी जी के अनुसार धर्म का अभिप्राय जो होता है आत्मज्ञान से होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आत्मज्ञान ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर केवल बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी करवाई जा रही है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।